यानी कि जब हमने आज़ादी हासिल की 1947 में, तो कराची में डेंसो हॉल मौजूद था, कराची में फ्रेयर हॉल मौजूद था, कराची जम खाना मौजूद था, नादिर शाह दिलजी डिनशो कॉलेज, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन NAD की एब्रीविएशन है, नादिर शाह दिलजी डिनशो। NAD यूनिवर्सिटी मौजूद थी, डाउ मेडिकल कॉलेज मौजूद था, ट्राम कराची के अंदर चलती थी और अंडरग्राउंड रेलवे के लिए प्लान चल रहा था और इतना ज़्यादा डेवलप था कि यानी कि बाहर के जब भी फॉरेनर्स या सफ़ीर और वज़ीर जो हैं वो आपस में बैठते थे तो वो सोचते थे कि यार कराची, न्यूयॉर्क और लंदन, इन तीनों में से कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर जाएगा अगले 25-20 साल के बाद। तो सबका गालिब गुमान ये होता था कि कराची, न्यूयॉर्क और लंदन से आगे होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट थी। हाल ये था कराची के डेवलपमेंट का कि कराची में जब बारिश होती थी तो आधे घंटे पौन घंटे के अंदर अंदर पूरी पानी सक करने वाली गाड़ियां शहर में होती थी और आधे पौन घंटे के बाद शहर में पानी का नामो निशान नहीं होता था। और उसके बाद हर महीने जो है वो सगमार मुहिम चलती थी, कुत्ते मार मुहिम होती थी, सारे शहर के कुत्ते साफ हो जाते थे। रोज़ाना की बुनियाद पर सारे गली मोहल्लों के अंदर खाकरोब आते थे, झाड़ुएँ लगती थी, तमाम बड़ी शाहराहों को धोया जाता था, धुलाई होती थी। ठीक है जी, तमाम शहर के अंदर एक सफाई सुथराई थी, बड़ा बेहतरीन किस्म का माहौल था और उसकी वजह ब्यूरोक्रेसी थी जिसने शहर को मेंटेन कर रखा था और वो किसी तरह भी इसको ख़राब नहीं होने देते थे। इतना सिक्योर था कराची कि कराची के अंदर एक अमेरिका के जो सफ़ीर 15 साल यहाँ पर रहे, वो कहते हैं कि जब हम सफ़ीर बैठते थे तो हम सोचते थे कि यार हम कराची से अपना मुस्तकबिल वाबस्ता करेंगे। उसकी एक बड़ी वजह इसका अमन था, क्योंकि हम एक अरसे तक 1986 तक एम्बेसी का दरवाज़ा अपने हाथ से खोलते थे, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरे करने के लिए एक आध पुलिस वाला खड़ा होता था गल लेके, वरना उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। फिर वीकेंड पे हम तमाम एम्बेसडर्स और जो फॉरेनर्स थे वो सारे के सारे साहिल समंदर पे जाते थे बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी सिक्योरिटी के, और वहाँ जाके हम अपने वीकेंड एंजॉय करते थे। वहाँ पे घूमते थे, कराची की गलियों में घूमते थे, बाज़ारों में घूमते थे। आप सुनकर हैरान होंगे कि लोगों की, यूरोपियंस की ये ख्वाहिश होती थी कि वो कराची से कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लें, जिस तरह आज दुबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट ली जाती है। क्यों? क्योंकि कराची में 2 घंटे की कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते थे, एयरपोर्ट के साथ साइकिलें लगी होती थी, वो साइकिल रेंट पे लेते थे और एम्प्रेस मार्केट आते थे। एम्प्रेस मार्केट डेवलप हो चुकी थी, वहाँ से शॉपिंग करते थे और इस बात को अपने एजाज़ समझते थे और जाके फिर लोगों को बताते थे जी हमने कराची की एम्प्रेस मार्केट से, कराची किसी मार्केट से हमने ये सामान खरीदा। हत्ता कि वो अमेरिकन एम्बेसडर जो यहाँ पे 15 साल रहा, उसने कहा मैंने अपनी पहली हैवी बाइक न्यूयॉर्क या वाशिंगटन से नहीं बल्कि कराची से खरीदी थी। मैंने अपना पहला रेडियो कराची से ख़रीदा था। तमाम कौमों के तमाम मसलक, मज़हब, कौम, नस्ल के लोग यहाँ पे रहते थे। हिंदू, पारसी, ईसाई, यहूदी यहाँ पर आबाद थे, आगा खानी और इस्माइली यहाँ पे आबाद थे। आपको शायद मालूम ना हो, मैं आपको बताता हूँ, ली मार्केट के अंदर यहूदियों का कब्रिस्तान है। वहाँ पे यहूदी अपने मुर्दों को दफन करते थे और बड़ा डेवलप्ड कब्रिस्तान था उस ज़माने में, अब तो खैर लोगों को मालूम भी नहीं है। तो पारसी बहुत बड़ी तादाद में आबाद थे। सदरुद्दीन हाशवानी की किताब है प्रिवेल द ट्रुथ, उसको जाके पढ़ें, सच का सफ़र के नाम से उसका तर्जुमा मौजूद है। वो खुद एक इस्माइली थे, खानी थे, पल कॉन्टिनेंटल के मालिक हैं और वो बताते हैं कि कराची में कितना अमन था जब वो यहाँ पे नौजवानी के और लड़कपन के दिन अपने जिक्र करते हैं उस किताब के अंदर। तो सारे लोग मिलजुल के रहते थे। पानी हर गली के कोने पे एक हैंडपम्प लगा होता था, पानी आता था, कोई मिनरल वाटर, नहाने का पानी अलग और पीने का पानी अलग, कोई तसव्वुर ही नहीं था। एक ही पानी था, साफ सुथरा पानी होता था। सारे लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, कदर करते थे, मोहब्बत करते थे। कराची इतना इकोनॉमिकली ग्रो कर गया था, इतनी अहमियत थी कि 1958 में साउथ कोरिया ने जब ये तय किया कि हम अपने कैपिटल को, सियोल को एक इकोनॉमिकल हब बनाएंगे, तो उन्होंने दुनिया भर की स्टडीज शुरू की कि हम किस शहर को कॉपी करें। और फिर उनका एक वफ्द कराची आया और उसने आके कराची का जो बिजनेस प्लान था या कराची जिस तरह डेवलप कर रहा था, उन्होंने कहा इसको कॉपी करते हैं। और आज आप देखें जाके सियोल कहाँ चला गया है और कराची कहाँ पे खड़ा है। मतलब कितने दर्द और अफसोस का मुकाम है। और सबसे बड़ी बात, कराची इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप था कि 70% व्हीकल टैक्स। देखिए कराची में ज़राअत नहीं है, कोई हमारे पास ज़मीन थोड़ी ना है, हम कोई खेती बाड़ी नहीं करते। हमारे पास तो क्या है, हमारे पास तो इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं। हमारे पास कराची का कारोबारी तबका है और ये इतने जी जान से मेहनत करता है। ये मेमन बिरादरी है, ये कराची की दीगर कौमियतें हैं जो यहाँ पे मेहनतें करते हैं। और कराची के दूसरे लोग भी, पठान कम्युनिटी है और बहुत सारे लोग हैं, पंजाबी कम्युनिटी है, खुद इवन सिंधी लोग भी हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको ग्रो करते हैं ना। उनकी जान जोखिम लगी हुई है, उनका खून पसीना लगा हुआ है। और फेडरल ये सूबा क्या करता है, सारा बजट उठा के ले जाता है और वहाँ लगा देते हैं। कराची को क्या मिलता है जी? कराची को कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कराची क्या था, इसको समझें, इसको अंदाजा करें, अपने नए बच्चों को डिलीवर करें। यार ये कराची ऐसा नहीं था, इसको तबाह किया गया है।
ये कैसे तबाह हुआ, क्यों तबाह हुआ और ये आज इस हाल में क्यों खड़ा हुआ है, ये मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।